जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा क्लास रहेगा गोलीय दर्पण और हमारा पिछला क्लास था समतल दर्पण और आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण पार्ट नंबर 10 क्योंकि 9 हमारा समाप्त हो गया है और आज का क्लास रहेगा पार्ट 10। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास को और ये हमारा क्लास एकदम धीरे धीरे चलने वाला। टॉपिक नंबर कुछ चल रहा था लेकिन टॉपिक सी कि डी है, टॉपिक नंबर डी रहेगा और ये हमारा चले कौची तो गोलीय दर्पण। अच्छा, पीछे वाला सबको याद है ना? चलो ये एकदम जितना है बात सब यहीं याद कर लो, ठीक ना? घर जाके याद करना नहीं है। चलो बताओ लेकिन कि गोलीय दर्पण किसे कहा जाता है? किसको किसको याद है कि गोलीय दर्पण आखिरकार होता क्या है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, गोल हो, क्या हो? गोल हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे कि तुम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि अगर हमारा इसको कहेंगे तो क्या ये हमारा गोलीय दर्पण है? तो ये अभी कांच का एक टुकड़ा है, महज एक टुकड़ा है, अभी कोई दर्पण नहीं है, लेकिन इसको हम लोग कह सकते हैं। लेकिन कौची है? दर्पण। तो कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण मतलब कि गोल रहेगा। कैसे रहेगा? गोल। तो गोलीय दर्पण का डिफिनेशन कल बताए थे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है। अब कितने लेकिन के दिमाग में बात चल रहा हो कि परावर्तक सतह कौन है, तो हम बता सकते हैं कि परावर्तक सतह उसके दिमाग में जानते हो किसके दिमाग में चल रहा होगा? जो कल एब्सेंट था, ठीक है? तो ई सिर्फ दिमाग में चल रहा होगा सुनीता के, एगो उसका एगो उसका। तो बताओ परावर्तक सतह किससे कहते हैं? अच्छा, बाहरे जो बाहरे खड़ी रहता है आदमी सबके। हाँ देखो, तनी सही सही बताओ कि गोला के बाहर के वैसे नहीं, जिससे हमारा देखो मान के चलो कि यहाँ पे हमारा एगो ऐनक था जी, हमारा ऐनकवा का हुआ जी, ऊपरे रख दिया जाके, लेके आओ ऊपरे से ऐनकवा हमारा, वो बड़ी काम करता है। बोर्ड पे लेके आओ, दौड़ के लेके आओ। तो देखो लेकिन वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या रहता है? गोल रहता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और परावर्तक सतह का मतलब अगर मान के चलो, अच्छा हाँ चलो एक चीज़ है मेरे पास, कोई बात नहीं है। इसमें देखो अगर हम चेहरा देखना चाहेंगे तो इस साइड दिखेगा कि इस साइड दिखेगा? इस साइड दिखेगा। तो हमारे लिए, अरे वो छोड़ो ना, उस सब नहीं, मान के चलो इधर नहीं है, ठीक है? ये सब कवर लगल है। तो बताओ हमारा चेहरा इधर दिखेगा कि इधर दिखेगा? इधर दिखेगा। तो हमारे लिए परावर्तक सतह ये होगा कि ये वाला होगा? ये होगा। चलो तो एक एग्जाम्पल देते हैं। मान के चलो कि हमारा ए इधर है और बी इधर है और इधर रंगल है लेकिन, तो बताओ लेकिन कि परावर्तक सतह कौन सा होगा? बी होगा। परावर्तक सतह कौन होगा? बी होगा। कोई दिक्कत? कौन सा का परावर्तक सतह? बी। देखिए हमारा दर्पण आ गया, दर्पण आ गया जिसको हम लोग ऐनक कहते हैं। लाओ आओ, दर्पण दे दो, लेजर लाइट दे दो, सबको। एगो चम्मच मंगवाए थे जी। देखो इसमें आपका चेहरा दिखता है कि इसमें दिखता है? बताओ। इसमें दिखता है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? परावर्तक सतह हो जाएगा। परावर्तक सतह हो जाएगा। क्या ये परावर्तक सतह होगा? नहीं। अच्छा ये बताओ पीछे कुछ रंगल है, तो कौची से रंगल है? AgNO3 एगो AgBr। AgNO3 जानते हो फिनिशिंग के लिए रहता है, जो रंगल रहता है उसको AgBr कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। याद रहेगा, सिल्वर ब्रोमाइड। ऑब्जेक्टिव एक नंबर क्लियर कि दर्पण के पीछे जो कलई किया रहता है वो किस से रहता है? तो AgBr, 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 सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। याद रहेगा, भुलाए वाली बात है। चलिए, तो परावर्तक सतह समझ में आ गया कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या रहे लेकिन गोल रहे, उसे क्या कहते हैं हम लोग? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण के हम बताए थे कि प्रकार भी होता है। तो कितने प्रकार के होता है लेकिन? 2 प्रकार के। पहला क्या बताए थे? अवतल। क्या बताए थे? अवतल दर्पण होता है लेकिन, अवतल दर्पण। और दूसरा क्या बताए थे? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। यहाँ तक किसको किसको क्लियर था कल के क्लास में? यहाँ तक किसको किसको क्लियर था? याद है ना कि इसको कहते हैं अवतल, इसको कहते हैं उत्तल। अवतल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। इसे कहते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया नीतीश? तो बताओ कि समतल दर्पण के क्या प्रकार होता है?
समतल दर्पण के प्रकार ना होता है, बताओ कौन कौन। देखो गधा कहता है, देखो देखो देखो, देखा ना, यही होता है कि किसका किसका प्रेजेंट ऑफ द माइंड इन द क्लास, मतलब किसका किसका जो दिमाग है इस क्लास के अंदर उपस्थित है, उसका एकदम नहीं था, ऐसे बोल दिया। हम पूछे कौची कि समतल दर्पण के प्रकार, दो प्रकार, उत्तल अवतल। अरे गोलीय दर्पण के दो प्रकार होता है, एगो उत्तल एगो अवतल, उत्तल और अवतल, याद रहेगा। समतल के कोई प्रकार नहीं है, समझ में आया। चलिए तो अब हम लोग लेकिन समझते हैं सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है अवतल दर्पण। अच्छा तुम लोग को बताए थे कि दोस्ती करना है जी, क्यों करना है तो उनके पता चला है। अच्छा छः गो तो बात की बात है, तो इसको क्यों पढ़ते हैं देखो आज समझ में आ जाएगा। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा लेकिन अवतल, कुछ पढ़ना तो है, ये है एकदम पढ़ना है। ये सब फिजिक्स के राजा है जी, ये सब फिजिक्स क्या है राजा। और वो प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तो दर्पण है। क्या है? दर्पण। प्रकाश के परावर्तन कुछ था जी, खाली चैप्टर के नाम है प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं तनी सुन, और उसके बाद खाली वो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम पढ़ना है, उसके बाद सिर्फ दर्पण के बारे में, लेंस के बारे में पढ़ना है कि नहीं है। चलो लेकिन तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं, मतलब पारते हैं अवतल दर्पण आखिरकार देखे में कैसन होता है। आए सुन में, तो सबसे पहले देखो आखिरकार किसका भाग होता है। आखिरकार जो बंद करो किताब, बंद कर दो, लास्ट में देख लेना किताब देख। अच्छा किताब देखोगे तो वहाँ दिमाग रहेगा, यहाँ दिमाग रहेगा, उसको बंद कर दो। अभी ये दिमाग यहाँ रखो ना, बंद करो उसको। यस कमिन ले लेता मर करवाओ जे पढ़ की आएगी मांगे जरूर। चलो देखो आखिरकार किसका भाग होता है लेकिन गोलीय दर्पण का भाग होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये भी आखिरकार एक गोला का ही होगा। अगर इसको भी आगे इसे हम मिलाएंगे तो देखो तो गोला बना कि नहीं बना, ये गोला बन गया। तो ये भी आखिरकार एक गोलीय दर्पण का भाग है कि नहीं है? भाग होता है। किसका भाग होता है? गोलीय दर्पण का भाग होता है। याद रहेगा यहाँ तक? समझ में आया कि नहीं आया? हमको उम्मीद है कि तो नहीं आया। चलो इसको बुला लेते हैं सुन इधर। अब देखो अवतल दर्पण जो होता है ऐसने होता है, लेकिन ये अभी दर्पण नहीं है बल्कि क्या है, अभी कांच का एगो फेकाल टुकड़ा है, ठीक है, जिसका कोई उपयोग नहीं है। चलो हम लोग रंगते हैं, तो कौची से रंगेंगे कौन बताएगा हमको? अरे कम से कम हमारा पूछे तो दो कोई एक आदमी से। अब जिसको याद है वह बोल देता है, और सबसे ना पूछना जरूरी है, ठीक है, आगे चल के फिर पूछ लेंगे। तो हम लोग इधर रंगते हैं, लेकिन किधर? चलो रंग दिए। ये हमारा कौन सा दर्पण हुआ? अवतल दर्पण हो गया। इसका अगर परिभाषा कोई पूछे तो क्या बताना है? वही बताना है जो हम किए हैं, वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण का एक भाग है कि नहीं है? वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो। परावर्तक सतह क्या है? धंसा हुआ है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अवतल दर्पण कहते हैं। ये पहला डिफिनेशन। वो लेंस न है, तुम मोटा पतला कह रहे हो ना, वही ना कह रहे हो तुम। दिस इज लेंस, आगे पढ़ना है। एक होता है सन का, है कि नहीं है? ये है उत्तल, ये है अवतल लेंस। इसका 3 बेटा, इसका भी 3 बेटा, इसका 3 उत्तल के 3 गो, अवतल के भी 3 गो। तो इसको आगे पढ़ना है, अभी क्यों बताएं हम इसके बारे में, है कि नहीं? अभी दर्पण ना पढ़ लो पहले। तो देखो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे हम लोग अवतल कहते हैं। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठल हो, क्या हो? उठल हो, उसे उत्तल कहते हैं। उसे उठल और उसे उत्तल, याद रहेगा? बाकी तो ये बोला याद हो जाएगा जी। अरे 2 गो दर्पण है, एगो अवतल एगो उत्तल। अगर उत्तल पता चल गया तो बचल खुचल अवतल, है कि नहीं है? अगर उत्तल की जानकारी हो गया तो जो बच गया उसके क्या कहेंगे हम लोग? अवतल कहेंगे, है कि नहीं है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे लेकिन
अवतल के बारे में पढ़ लेते हैं। चलो देखो, ये हमारा बीचों बीच, इसको कहते हैं बाबू प्रधान अक्ष, या तो मुख्य अक्ष, या तो प्रिंसिपल एक्सिस। क्या रहेगा? इसको कहते हैं प्रधान अक्ष कह दो, या मुख्य अक्ष कह दो, या प्रिंसिपल एक्सिस कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बीचों बीच बसा रहता है, जो बीचों बीच बसा रहता है, उसे कहते हैं हम लोग ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल कहा जाता है। याद रहेगा? क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। चलो, हमको पोल की चर्चा नहीं करना है, तो सबसे पहले हमको इसके बारे में पढ़ो कि अवतल दर्पण आखिरकार किसे कहा जाता है। तो अवतल दर्पण की परिभाषा कौन बता सकते हो? लेकिन परिभाषा हमरा एक को बता ही सकती है, जिसका नाम हम लेना चाहते हैं, जिसका नाम यहाँ पे जाकर के आता है सुनीता। बताओ, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका कौची धसल, सतह तो धसल रहेगा, लेकिन उस सतह का नाम क्या है? नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुस्सा नहीं आना चाहिए, है कि नहीं? कंट्रोल योर सेल्फ। अरे परावर्तक सतह उसे कहते हैं। कुछ कहते हैं परावर्तक सतह। अच्छा, ये बताओ, प्रकाश अगर हम इधर से मारते तो टकराएगा? नहीं टकराएगा। तो क्या परावर्तक सतह वो वाला हो गया? नहीं। परावर्तक सतह में जो हमारे चिकन रहे, क्या रहे? चिकन। अच्छा बताओ, हाथ के लिए हमारे परावर्तक सतह ई वाला होगा कि ई वाला होगा? इधर होगा। परावर्तक सतह जहाँ चिकन रहे, देखो देखो तो चिकन ना है, रुखड़ लग रहा है कि नहीं है? समझ में आया? तो बताओ स्वाति कि तुम्हारा जो हाथ है ना, हाथ देखा बताओ। हाँ, ये जो हाथ है तुम्हारा, इसे करो, छुए में चिकन लग रहा है, इधर करो तो रुखड़ लग रहा है, तो परावर्तक सतह कौन होगा? समझ में आया? देखो, यहाँ से भी हम लोग दर्पण को पहचान सकते हैं बाबू, यहाँ से भी दर्पण पहचान सकते हैं। सीधा है तो कौन सा दर्पण? सीधा है तो आए ई बाबू परावर्तक सतह है। कौन सा सतह? परावर्तक सतह। अगर सीधा रहे तो सीधा रहा, देखो सीधा है कि नहीं है? सब अपना अपना हाथ निकालेगो। अरे उतना ऐसा नहीं करना है, बस अपने सामने, और समझो कि परावर्तक सतह इसको मानते हैं कि ना मानते हैं? मान लिए। तुम्हारे पास हाथ है ना, तो निकालो, ऐसे कर ले है। अरे ऐसे करो, ऐसे। हाँ देखो, जो जो देखो ये चिकन लग रहा है देखे में। अगर ये सीधा है तो कौन सा दर्पण है? लेकिन समतल। लो मुड़ गया, लो मुड़ गया। देखो तो परावर्तक सतह धंस गया। धंसा के नहीं धंसा परावर्तक सतह? देखो तो, अरे धंस गया ना, तो कौची हो गया? ऐसे धंसावो, धंस गया। उत्तल लो, ऐसे उठावो, देखो उठ गया। ऐसे करो, देखो उठा। अरे ऐसे नहीं कर दो, ऐसे ऐसे पहले ऐसे करो। अरे दोनों नहीं, लग रहा कि आम चोरी खेल रहे हैं। पहले ऐसे कर लो, पहले उत्तल बना, अवतल बना लो। धंस गया ना अवतल, ये धंसा के नहीं धंसा, अवतल धंस गया। अब चलो, अब सीधा करो, समतल बना लो। अब पांचों के धर के ऐसे करो, देखो तो परावर्तक सतह ऐसे हो गया, उठ गया। अरे परावर्तक सतह उठा कि नहीं उठा? उठ गया। परावर्तक सतह उठ गया, इसे क्या कहेंगे लोग? उत्तल। अरे तीनों दर्पण तो यही पहचान लिया तुम लोग जी। अब क्या चाहिए, है कि नहीं है? अच्छा ये बताओ कौन सा दर्पण? ये बताओ, मोड़ लेते हैं। ये बताओ, ये बताओ, कहाँ तोरा उठल लग रहा है में? अवतल। क्या है? अवतल। ये बताओ, उत्तल। क्या? उत्तल। समझ में आया? कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? अवतल और उत्तल में पहचान लोगे, जिसका परावर्तक सतह धसल है उसे क्या कहेंगे हम लोग? अवतल। जो उठा लिए, उत्तल, धसा लिए। ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। ऐसे रहो ना जी, ये क्या होगा? याद हो जाएगा? इसमें कोई दिक्कत है? याद होगा कि नहीं होगा? तो हमको कौन करके बता सकते हो? कौन करके बता सकते हो? गुंजन इधर आओ। अरे इधर इधर आओ। देखो आराम से, आराम से। तुम हमारा तीनों दर्पण के बताओ अपने हाथ के सहारे पर। ला, बहुत अच्छा बात है। समतल दर्पण, चलो उत्तल दर्पण। हाँ ठीक है, उत्तल दर्पण समझ में आया लेकिन? हाँ फिर से कर लो, फिर से कर दो। चलो समतल दर्पण लेकिन, अवतल दर्पण धसल है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। हाँ लो, क्या हो गया? उत्तल दर्पण। बैठो। अब इधर आओ मधु,
जल्दी जल्दी आओ, सीखना है कि नहीं सीखना है? सीखना है। दर्पण सबसे ज़्यादा हार्ड है पहचानने के लिए। आए सुन में ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसल है, क्या कहेंगे हम लोग? अवतल। सीधा हाथ निकालो, धसा दो, क्या हो गया? अवतल। बताओ तुम। समतल बताओ कैसन होता है? ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, 5 रुपया नहीं चाहिए। समतल ऐसे करो। ये क्या हो गया हमारा? समतल दर्पण। अब अवतल बनाओ। लो, अवतल हो गया कि ना हो गया? परावर्तक सतह धस गया तो क्या हो गया? अवतल। उत्तल बनाओ, तोड़ मत लेना। चलो, क्या हो गया? अब उत्तल हो गया। आज सुन में बैठो, समझ में आया जी? कोई दिक्कत? चलिए, तो परिभाषा में कौन कौन बता सकते हो कि समतल दर्पण नहीं बल्कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण, अरे सब अलग अलग डिफिनेशन बोलने लगा। देखो, अब तो नहीं को चीज़ समझ में आया। कॉन्सेप्ट का नाम सुने हो? तो कॉन्सेप्ट आखिरकार कहते किसको हैं? एक क्लास में हम एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं और तुम लोग पढ़ करके अलग अलग डिफिनेशन बता रहे हो, उसको कहते हैं कॉन्सेप्ट समझना। हाँ, सुन में, कॉन्सेप्ट समझना मतलब कि अगर हम अवतल दर्पण बताए हैं, हमको उम्मीद है कि तुम नहीं अलग अलग डिफिनेशन बताएगा। तुम कुछ और बताएगी, तुम कुछ और बताएगी, है कि नहीं है? इसका मतलब कि तुम लोग अपन दिमाग में उसको तो इमेजिन कर ली हो कि हाँ ये आखिरकार होता कैसन है। आए सुन में, तो बताओ इसको परिभाषित करो। कौन कर सकती है? तुम कर सकती है जी। उपकार हाथ उठा रहा है कि हम कर सकती है। बोलो स्वाति, बोलो बोलो बोलो। झुका कहाँ से रहेगा बाबू? धंसा हुआ रहे हो। ऐसे लिखेंगे कि वैसा दर्पण, वैसा, ये सब याद करके जरूरत है जी। देखो तो, अरे फिजिक्स एकदम आसान है तो हार्ड हार्ड कहता है। फिजिक्स हार्ड नहीं है। वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका कोची, जिसका परावर्तक सतह क्या रहे लइकन? क्या रहे? परावर्तक सतह क्या रहेगा? धसा रहे, धसा रहे। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग अवतल। तुम लोग को ज़्यादा दिक्कत है काजी? अवतल दर्पण कौची करते हैं? कहते। तो हमने क्या को राज की बात बताएं? कोई की मत बताना, ठीक? अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? अरे कह दिया, कोई कह के निकल गया, इसी विश्वास कर लेंगे जी। हमको प्रूवमेंट चाहिए कि क्यों कहते हैं, तो प्रूफ करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? देखो, वैसा दर्पण, देखो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या रहे लेकिन धसा रहे, उसे देखो यहाँ जो है ना बाबू, इसको हाईलाइट कर लेना अपन कॉपी में, इसको हाईलाइट कर देना कि धंसा हुआ रहे। और यहाँ पे खाली कह दो कि उभरा हुआ रहे, उसे हम लोग उत्तल कहते हैं। उभरा मतलब उठल होता है। सर में उभरा मतलब उठल, और उठल मतलब कि उत्तल, याद रहेगा। तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा रहे, उभरा मतलब उठल रहे, उससे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? तो उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया जी? बताओ, कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। चलो, इसमें इतना ही पॉइंट था। अब अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट जो है बाबू, समझो कि तुम लोग समझो कि अवतल दर्पण को, किसको? अवतल दर्पण। देखो बाबू, इसको तुम लोग जानते हो, कुछ कर लो। मतलब कि एकदम मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है? अवतल दर्पण को कौची दर्पण बाबू? अभिसारी, अभिसारी दर्पण
भी, अवतल दर्पण भी कहा जाता है, जाता है। क्यों? क्वेश्चन है, पूछेगा इसे ही। बताओ कि अवतल दर्पण को, तुम्हारे लिए उपकार, ध्यान समझना, सीखना, 2 नंबर क्लियर होने वाला है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्यों? तो सोचो क्यों। अब दिया है क्वेश्चन, नहीं मिलेगा। देखो कहते ना कि चुपचाप समझो। देखो क्या बोला है कि अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों? तो सबसे पहले बाबू हमको किरण पुंज आना चाहिए, याद होना चाहिए। किरण पुंज के प्रकार के, पहला बताओ सुनीता। अपसारी, दूसरा, तीसरा, अपसारी, अभिसारी और समानांतर। आज सुन में तो बताओ बाबू इसमें किसका चर्चा हो रहा है? अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज का डायग्राम, फिगर, चित्र, चरित्र किसको किसको याद है? एगो बिंदु होता है बाबू, होता है कि नहीं होता है? होता है। यहाँ से मान के चलिए निकाल दिए हम लोग, निकाले कि नहीं निकाले? निकाल दिए हैं। देखो अभिसारी और अपसारी दोनों का डायग्राम ऐसने होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एक निकलता है, एक घुसता है। तो बताओ अभिसारी निकलता है, घुसता है? घुसता है। क्या होता है लेकिन? मतलब कि एक जगह एकत्रित किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो मतलब कि ऐसने हमको डायग्राम के रूप में दर्शाना है। तो देखो कैसे दर्शाते हैं, देखना ध्यान से। अभी तुम लोग को डाउट क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर। क्या हो जाएगा? एकदम क्लियर। तो क्लियर देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को कौन सा दर्पण पारना है? अवतल दर्पण। तो लो एगो अवतल दर्पण पार रहे हैं। तुम लोग देखो, कलाई कर लेते हैं तो कांच का टुकड़ा हो जाएगा। चलो देखो, अरे बिना 8:30 की छुट्टी होने वाला है। देखो लेकिन यहाँ से हम लोग यहाँ पे पार देते हैं। पारते हैं कि नहीं पारते हैं? अगर हम यहाँ से लेजर लाइट मारते हैं तो बताओ ये जो प्रकाश कटी जाएगा? तुमको लगता है कि जाएगा? नहीं जाएगा। अच्छा हाँ, तुम लोग ऐसा कोई वस्तु बताओ तो कि जिसमें अवतल और उत्तल दोनों देखने के लिए मिल जाए दर्पण हमको। कोई ऐसा वस्तु बताओ कि जो जिसमें उत्तल और अवतल दोनों प्रकट रहे। चम्मच, चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा और हमर सहेली लाखों में। देखो बाबू ये हमार उठल है कि नहीं उठल है? परावर्तक से इधर दिया चेहरा दिखता है जी, दिख रहा है खाली। देखो तो, देखो इसमें दिखता है चेहरा, साफ नहीं अलग बात है, पुराना है, पैसा नहीं था तो पुराना ले लिए सस्ता में, ले सेकेंड हैंड। चलो हाँ सेकेंड हैंड है। ये बहुत में कि मुँह हैंड गया है, पहले हाथ में फिर मुँह में, हाथ में फिर मुँह में, ये मुँह हैंड है, ऐसा में है माउथ हैंड। देखो देखो बाबू, अगर तुम नया चम्मच लेते हो तो इसमें तुम्हारा चेहरा दिखता है, इसमें हमारा दिख रहा है, दिखता है, ठीक है, इसमें तुम्हारा चेहरा दिखता है। अगर इधर देखोगे ना तो इधर भी दिखता है ऐसा में। तो बताओ अगर हम इसको, इसमें चेहरा दिखते हैं, इसमें चेहरा देख रहे हैं, तो कौन सा दर्पण का काम कर रहा है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। लो अब एने से देखो, लो एकरा में देख लो, एकरा में देखो, इसका परावर्तक सतह उठल है कि धसल? बाहर दिया उठल, बाहर दिया उठल, तो कौन सा दर्पण हो गया? ये उत्तल दर्पण हो गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक है? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो अब बस इसको बता रहे थे कि तुम अपने घर पे जाना और एग्जाम्पल के थ्रू एक चम्मच उठाना जो खाल पियल रहे, धोवल धावल रहे, इन्हें कि खाना और देखना, खाना और देखना नहीं, धो धा के रखना। चलो इसको पार रहे थे कि नहीं पार रहे थे? अब तुम लोग सोचो, लेकिन तुम लोग के सामने एक प्रैक्टिकल करते हैं। अगर हम यहाँ से ये वाला पार रहे हैं, कहाँ गया? देखो तो ऊपर जाएगा। बंद करो तो लाइट बा, लाइट बंद करो। यहाँ पे एग्जाम्पल है। अरे पुराना चम्मच ले आया ना जी, तोरा कैसे नहीं जाएगा? यही करते करते तुम्हारा आधा बुढ़ापा बीत गया हो। देखो तुम बाहर ही रहे, कहाँ पड़ी, कहाँ पे? हाँ देखो कहने गया, देखो तो लौटा के नहीं लौटा, उधर
उधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। लेकिन इसमें देखो बारेंगे ना तो नीचे कहाँ पे बार रहे हैं जी? देखो नीचे जाएगा, नीचे जा रहा है देखो। अरे लो ना जी, लो देखो, खुश रहो तो नहीं देख के, देखो कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। देखो ना जी अंदरमन, नीचे गया, उधर नीचे गया। अब बार दो। अब देखो, अब तुम लोग समझो। अरे घर है, वो लेजर लाइट लेना, लेना 20 रुपये का देता है, ले लेना। 50 रुपये के मत लेना, मत लेना जी, अरे बड़ी महंगा है महाराज। देखो अब देखो 40 रुपये में। अरे उसको कहना ना कि 10 रुपये लीजिए, आपके सामने हम एगो चीज़ करेंगे, फिर 10 रुपये ले लीजिएगा, अपन लाइटर ले लीजिएगा। अरे हमने की जरूरत है नहीं जी, इसको रखना है, 10 रुपये देना, अब 5 मिनट के लिए दुकानिया के सामने को चम्मच लेके जाना, करके आ जाना अपन। चलो देखो अब समझते हैं। इस पर अगर हम प्रकाश दे रहे थे तो इधर जा रहा था कि इधर आ रहा था? इधर। अगर हम इस पर प्रकाश देते हैं बाबू इसे, तो ये आ रहा था, मान के चलो कि हमारे यहाँ पे फोकस है। क्या है? फोकस। डंडा चाहिए लेकिन, दो उसको डंडा। जा उसका अरे उसका किडनी निकल गया बाहर हो। रह दो। ए डंटी देखो इधर ध्यान से। अगर हम दर प्रकाश यहाँ मार रहे थे तो हमारा यह नहीं निकला, नहीं निकला, निकलेगा, निकला, फिर से दे दो, यहाँ फिर से निकलेगा। अब मान के चलो कि फिर से यहाँ से देते हैं तो फिर से फोकस से निकला। अब देखो यहाँ से दिया तो फोकस से गया, फिर यहाँ से दिया प्रकाश तो फोकस से, फिर यहाँ से भी दिया तो फोकस से, ये नहीं गया फोकस से। अरे जाएगा जाएगा, रुको जरा, सब्र तो करो। चल गया, गया कि नहीं गया? लेकिन अब देखो ध्यान से, अगर हम प्रकाश को इधर मार रहे थे तो जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये जो प्रकाश के किरण को एक जगह कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस इतना बता दो और कहानी खत्म, कहानी खत्म। क्या हम लोग प्रधान अक्ष के समानांतर किसी किरण को गुजार रहे हैं दर्पण पर, तो परावर्तन के बाद एक बिंदु पर या फोकस पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। सब जो किरण है एक जगह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। यही तो बतिया कहता है कि एक जगह आने वाली किरणों को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी कोची कहता है कि तमाम किरणों को एक जगह लाता है। इस सब जो किरण है उसको एक पॉइंट पर ला रहा है कि नहीं ला रहा है? ला रहा है। और इसमें भी टोटल जो प्रकाश की किरणें हैं, ये परावर्तन के बाद एक पॉइंट पर आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। आ रहा है। तो समझ में आया कि इसको हम लोग क्यों कहते हैं? इसको हम लोग अभिसारी दर्पण भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये समानांतर किरणों को अभिसारित करती है। क्या करती है? अभिसारित। अब ये मत कहना कि अभिसारी किसे कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? कौन कौन बता सकते हो? हाथ उठाओ मित्रों। चलो तो मित्राइन, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? नहीं याद है? यार सुनीता, मार के बर्बाद कर देंगे तो नहीं, क्या हम सही बता रहे हैं? याद है? इसको श्राप दे दो हमरा अच्छा से दम। याद है कि नहीं है? तो बताओ, बताइए, मैंने बताओ, याद है? बताओ तुम। शुभराव साहब, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मंत्र पढ़ना करा मेरे, अभिसारी तो बोल रहे हैं ना। और एक बिंदु स्रोत से निकलती चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? लेकिन अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। अरे कितना तुम लोग को समझाए पर समझा सकते हैं। अब बताओ, अब समझो कि ये जो प्रकाश के जो किरण है, ये अपसारित कर रहा है कि अभिसारित कर रहा है? क्या हो गया? बताओ। ये जो प्रकाश की किरण है, इसमें प्रकाश की किरणों को अपसारित कर रहा है कि अभिसारित कर रही है? अभिसारित। क्या कर रही है? अभिसारित। इसलिए हम लोग अवतल दर्पण को अभिसारित दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारित दर्पण भी कहा जाता है। अब तुम लोग सोचो, इसका जो किरण है,
ये वास्तविक रूप में आ गया है कि काल्पनिक रूप में पहुंच गया जी? वास्तव में। यहाँ से हम टकराते हैं तो लौटता है वास्तव में, टकराएं तो वास्तव में लौटा। तो अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक बनता है। क्या बनता है? वास्तविक। और इसका उल्टा, अब उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक बनता है। तो जो वास्तविक है वही ना हमारी जिंदगी है, और इसीलिए हम लोग इससे दोस्ती करना चाहते हैं कि जिसका वास्तविक प्रतिबिंब बने। वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और इसमें तमाम टोटल कुल 6 प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में टोटल कितने प्रतिबिंब बनते हैं? 6। 5 गो बनता है दर्पण के इधर और 1 गो बनता है दर्पण के उधर। ऐसा में सब पता चलेगा। अगला टॉपिक नियम है। क्या है? नियम। तो नियम में यही पढ़ना है, उत्तल दर्पण का नियम और अवतल दर्पण का नियम। समझ में आया? लेकिन इसमें कोई दिक्कत है? इतना तोड़ के कौन बताएगा जी? इतना तोड़ के तुम लोग सीख गए हो ना। बस डिफिनेशन सबको कहवाता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको इसी से करता है। प्रैक्टिकल बताए कैसे किया जाता है? समझ में आया जी मधु? चलो, तो समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं तो और अच्छी बात है। कहीं ना कहीं कोई बैठल होगा, हम जानते हैं ये सब। चलो देखो, अब यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा बाबू। क्योंकि क्या कर रहा है बाबू? समानांतर किरणों को अभिसारित करती है। समानांतर किरणों को अभिसारित। इस समानांतर चल रहा था कि नहीं चल रहा था? लेकिन चल रहा था। अच्छा सोचो, 1 2 3 1 2 3 ऐसे है कि नहीं है? है। और नीचे भी 1 2 3 ये भी ऐसे है कि नहीं है? तो बताओ, ये इसी से जा रहा है, जा रहा है। ये कौन सा प्रकाश, कौन सा किरण पुंज है? कौन सा किरण पुंज है? कौन सा किरण पुंज? समानांतर किरण पुंज। तो समानांतर किरणों को कहाँ करता है? अभिसारित करती है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? लेकिन अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। याद रहेगा? चलो, इसको फिगर में उतारना है सबके, और फिगर तो सिर्फ बड़ा पारना आधा पेज के। सब फिगर इसी परवाते हैं, लिखेंगे। क्योंकि समानांतर किरणों को क्या करता है? बताओ। समानांतर किरणों को अभिसारित करती है। क्या करती है? अभिसारित करती है। समानांतर किरणों को अभिसारित करती है। इसलिए अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? लेकिन अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। याद रहेगा? समझ में आ गया? इसको छोड़ो, इस पर कंसंट्रेट करो, फोकस करो, ध्यान करो, एकदम एकत्रित ध्यान दो कि जो समानांतर किरणें थी उसको क्या किया? एक जगह लाया। तो एक जगह जो लाता है उसे कहते हैं हम लोग अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी कहा जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा तुम लोग बताओ, आज क्रिसमस डे है ना? आज तो स्कूल छुट्टी होगा सबके? झूठ मत बोलना, छुट्टी है ना? इसीलिए क्लास लेट तक चलेगा, 8:30 तक, और तुम लोग को 9:30 में छुट्टी। पहले हमको पता था आज क्रिसमस डे है, तो ना बता रही हूँ। हमरा यूँ नहीं पता कि स्कूल छुट्टी था। खाना पीना खा के दाम, अरे आधा घंटा में देखो तो खाना खा लगा रही है। तुम 3 दिन तक ना खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। हाँ चलो देखो, आप समझो लेकिन ध्यान से, इसमें कोई दिक्कत है? एक और पॉइंट समझो, अवतल दर्पण का जो फोकस है वास्तविक है कि काल्पनिक? क्या रहता है? वास्तविक। तो अवतल दर्पण का
अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? वो फोकस वास्तविक होता है। यहाँ तो कुछ दिक्कत है तो बता सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, जितना अच्छा से पढ़ा रहे हैं ना उतने बुरी तरह से मारेंगे, याद रखना। अगर याद नहीं हुआ तो, क्योंकि छपवा नहीं रहे हैं, हर एक चीज़ एकदम फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं। और जिसको याद नहीं हुआ बबुआ, उसको मार के हम तोनी के समझ रखना। तोनी आए, चिंता मत करो, बनाना है तो बनाना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ बाबू, थोड़ा सा इसका उपयोग पढ़ लेते हैं। अवतल दर्पण का थोड़ा सा उपयोग है कि नहीं है? अवतल दर्पण का उपयोग तो आगे पढ़ाएंगे आप लोग को, लेकिन तनी सुन समझिए। उपयोग एक टॉपिक मारल है, उपयोग है ना? सबका उपयोग बताओ लगा, चिंता नहीं किया जाए, बट थोड़ा सा उपयोग हम बता देते हैं तनी मानी। अच्छा मान के चलो, जो टॉर्च रहता है हमारे पास, मान के चलो कि टॉर्च है, देख लो टॉर्च है, ठीक है? ये जो टॉर्च है, इस टॉर्च में, अरे लेजर लाइट में कहाँ से मिलेगा? देखो एक टॉर्च पारते हैं, ठीक है? ये पकड़े वाला हो गया, और इसका क्या हो गया? अरे देखो को टॉर्च पार देंगे, देखो ये टॉर्च है कि नहीं है? एकदम है। यहाँ से पकड़ो और ले चलो, ठीक है? टॉर्च है तो है, बात खत्म। अच्छा ये समझो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अरे दिखेगा दिखेगा, फिर तुम्हारे अंदर किडनी है, दिखाओ तो, गाधा कहीं के। अब देखो यहाँ से जो प्रकाश इसे निकलता है कि नहीं निकलता है? लेकिन प्रकाश इसे निकलता है। अच्छा ये बताओ, आखिरकार, अरे देखो ना जी, देखो देखो देखो, प्रकाश निकल गया। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ से प्रकाश निकला और यहाँ से इसे निकल गया, निकला कि नहीं निकला? तो बताओ तुम लोग बताओ हमको कि इसमें कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया गया है? कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कैसे? क्योंकि सोचो कि यहाँ से प्रकाश निकल रहा है और कोई एक बिंदु पर जाकर के मिलेगा। अरे यहाँ से टॉर्च मारो, देवला पर मिलता है कि नहीं मिलता है? टॉर्च यहाँ से हमारी खराब तो हो गया जी, हाय हाय। अरे समझ में नहीं आ रहा है जी कि इसको बैटरी लगता कैसे? तिरछा तो होल है। लो जल्दी बना के दो तो, हमारा टॉर्च के सवाल है। लो अच्छा, तुम लोग टॉर्च बारी हो अपन अपन घर पे, तो टॉर्च यहाँ से अगर मान के चलो कि बारते हो, तो टॉर्च बारते हो तो सोचो, टॉर्च यहाँ से अगर बारते हो तो एक बिंदु पर जाकर मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। यहाँ से जाकर के एक बिंदु पर आके जाकर के तुमको मिलेगा। तो यही तो होता है कि अभिसारी किरण पुंज में, कि यहाँ से आता है, कहीं से प्रकाश आ रहा है और एक जगह क्या हो रहा है? मिल रहा है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? अभिसारी। और टॉर्च जो पारते हैं, तो टॉर्च में कौन सा फिजिक्स लगता है? अभिसारी का। तो बताओ, फिजिक्स है, दर्पण नहीं। तो इसमें जो दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा दर्पण रहता है? अरे फिर फूट जाएगा महाराज, ला दो। हाँ सोचो, कौन सा दर्पण रहता है? अवतल दर्पण। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे आखिरकार दर्पण कहाँ पे रहता है? दर्पण तुमको दिखाते हैं, ये जो शीशवा जो बाहर निकल रहता है, क्या ई वाला रहता है? आए, आज से तुम लोग का जो भ्रम है, डाउट है, सब क्लियर। बताओ तो सिमरन, जो तुम टॉर्च देखी हो आज तक, तो टॉर्च में वो शीशा लगा रहता है, आते हैं आगे शीशा लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है? लगल रहता है। तो शीशा कौन रहता है? कौन सी का रहता है? अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण? लाडली बताओ। अवतल दर्पण। अच्छा ये बताओ, आज तक हम बताएं कि शीशा को दर्पण हो सकता है? कांच को वो दर्पण नहीं है। दर्पण जो है ना, ई वाला रहता है, ई वाला, ई जो ना रहता साइड साइड में उजर उजर उजला उजला रहता है ना, है वही रहता है दर्पण। हाँ, लेकिन दर्पणवा के चलते देता होगा बेसी जो का। अच्छा अच्छा सोचो, गाड़ी की हेडलाइट देखे हो? गाड़ी की हेडलाइट, टॉर्चवा तो रहता है इतने के, बॉलवा रहता है इतने के, जब निकलता है तो आदमी के अंदर कर देता है। अरे मतलब सामने से देखोगे तो अंदर ना कर देगा? कर देगा। और सोचो इतने के बॉल से कितना रोशनी देता है,
तो उसमें इतना एकदम अच्छा तरह से, इतना सिस्टमेटिक तरह से अवतल दर्पण को सजाया जाता है ना कि मत पूछो। देखे ना, एकदम कटिंग कटिंग करके अंदर अंदर रखा रहता है, एकदम कटिंग के सहारे। तो वो सब जो है ना कि प्रकाश यहाँ मारा, वहाँ मारा, यहाँ मारा, वहाँ मारा, ऐसे मारा, वैसे मारा, मार मार के एकदम कस के बाहर निकालता है। इस तरह सजावल जाता है दर्पण को। आज सुन में तो बताओ कि गाड़ी के हेडलाइट जो है उसमें किस दर्पण का उपयोग रहता है? अवतल दर्पण का उपयोग रहता है। और जो हमारा टॉर्च है उसमें कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अच्छा, तुम लोग गांव देहात में रहते हो तो हमको पता है, हम रहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब तो नहीं आज तक कहीं बाहर गए हो टाउन में, तो टाउन में देखोगे ना तो रोडवा के किनारे लंबा लंबा पॉल गाड़ के एगो क्या करता है कि स्ट्रीट लाइट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ऐसे मान के चलो कि रोड है, ऐसे कि देखो रोड गया है ने, ठीक है, चला गया, और यहाँ पे एगो लाइट ऐसे रहेगा ऐसे, और यहाँ पे ऐसे रहता लाइट। देखो ये मान चल लाइट है और यहाँ पे इसका कवर रहता है और यहाँ पे इसमें लाइट रहता है और नीचे क्या कर रहा है? रोशनी दे रही है। तो बताओ, अरे सूर्य प्लेट पढ़ा रहे हैं हम, सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं नहीं ना? चलो देखो लेकिन, तो ये जो हमारा रहता है, क्या ये हमारा दर्पण है कि ये हमारा दर्पण है? नीचे जो कांच नहीं लगा रहता है, अरे लेकिन ढेला मार के फोड़ ना देवे, इसलिए प्रोटेक्शन लगा रहता ना जी, जाके फोड़ ना देवे, तो वो रहता है दर्पण कि उसके अंदर वाला रहता है दर्पण, अंदर वाला दर्पण। ये बात है तनियों के, लेकिन दर्पण जो क्या करता है ना कि सगरों बांटता है, जो ना हो क्या कर रहा हो ना जो ऐसा में सब इधर तो क्या होता है, चल जाता है। तो देखो आखिरकार जो रोड के किनारे स्ट्रीट लाइट रहता है उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अरे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की चर्चा कर रहे हैं, अवतल दर्पण। टॉर्च में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और बताओ तुम लोग की हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, याद रहेगा ऑब्जेक्टिव, कोई दिक्कत? अब हम लोग टॉपिक मारते हैं कौची, उठल दर्पण। क्या कहते हैं हम लोग? उठल दर्पण। देखो अगला जो हमारा है बाबू, टॉपिक नंबर कौची में था बताओ तो? डी। समझो कि टॉपिक नंबर सबके टिक आउट कर देना है, तो उड़ा देना है आज, ठीक है? समझ में आ रहा था उन्हीं के? ए शाहीन समझ में आ रहा है? अरे एगो टॉर्च बारे थे, लाइट दिखाए थे, बेचारा एगो आंधर जा रहा था, उसको टॉर्च दिखाए, बात खत्म। एगो गाड़ी पार हो रहा था, ऊपर लाइट लगा दिया रोड पर, कोई दिक्कत है उसमें जी? हाँ इसे बता देना है कि एगो आदमी पार हो रहा था, ऊपर एगो टॉर्च बार दिए थे, उस टॉर्च में हमारा अवतल दर्पण था, बात खत्म। हम टॉर्च जा रहे थे खेत में घूमे, रात के टाइम था, खेत पटावे जा रहे थे, ठीक है, एगो सांप मिल गया, दूसरा का दिन टॉर्च लेके आ गए, वो टॉर्च में अवतल दर्पण को प्रयोग कर रहे थे। ऐसा में बस इस तो करना है जी। अब हमारा दर्पण का नाम कौन लेकिन उत्तल दर्प। अच्छा देखो शाहीन, इसको समझो, ये स्टार्टिंग से बता रहे हैं, ठीक है, इस समझ में आ जाएगा निश्चित है, ऐसा में ये एकदम निश्चित समझ में आ जाएगा। अब तुम सहजान के भी ले आओगे ना तो उसको समझ में आ जाएगा, ये ऐसा बताएंगे एकदम समझना निश्चित है, तो निश्चित है। ये गोलीय दर्पण का भाग है कि नहीं है? भाग है, भाग है। तो बताओ गोलीय दर्पण का वैसा भाग जिसका परावर्तक सतह उठल रहे, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उत्तल। अरे तोहनी के घर में इहो ना होगा, है कि नहीं है? अच्छा तोहनी देखी हो कि एकरा पर चेहरा दिखता है, दिखता है, तो इसका जो भाग है उठल है कि धंसल? उठल, इसलिए उत्तल, और धंसल है तो अवतल। चम्मच इज द बेस्ट एग्जाम्पल, है कि नहीं है? इस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो दोनों दर्पणवा के साथ अलग घूमता है, उत्तल भी है, सॉरी हाँ उत्तल भी है और अवतल भी है कि नहीं है? तो इसका परावर्तक सतह धंस गया तो अवतल, उठ गया तो उत्तल। अच्छा मान के चलो प्लेन रहे तब समतल, है कि नहीं? समतल कैसनो बनावे कंपनी वाला, हमने दर्पण निकाल ही देंगे एकरा में से, है कि नहीं है? चलो देखो, तो हम लोग लेकिन फिगर पार लेते हैं को, है कि नहीं है? वही फिगर पारेंगे जो राजगीर में खिंचवाई थी फोटो यहाँ। देखो अब हम लोग इधर रंगेंगे लेकिन, ठीक है? अरे वो खानियों क्लास कर रहा है जी, डिस्टर्ब मत करो, सब क्लास कर रहा है। देखो पिछला बार हम लोग क्या करे थे लेकिन, तो ऐसे किए थे। देखो पिछला बार जो हमारा, देखो देखो ऐसे रंगे थे पिछला बार,
इस तरह था, और जो ऊपरे बाहरे निकलल था ना भाग, ये जो बाहरे निकलल था भागवा, इसको रंग दिए थे। तो कौशी से रंगते हैं? AgBr, AgBr। और इस पर फिनिशिंग का काम कौन करता है? AgNO3, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट। याद रहेगा? तो बताओ, जिसका परावर्तक सतह रंग आ गया, ये उठल था कि ना उठल था? तो उठलका का रंग देता, बचा धसल का। धसल का कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? प्रेजेंट ऑफ द माइंड। कुछ नहीं तुम्हारे पास, धरती के बोझ है वो तो नहीं। चलो देखो, कोची पढ़ा रहे जी, करने गया हमारे करने गया। हाँ देखो, अबरी हम लोग क्या किए हैं ना, कि जो धांसल है उसको रंग दिए, तो बचा कौन? उठल का। तो उठल मतलब कि उत्तल, उठल मतलब उत्तल। याद रहेगा? समझ में आएगा? जिसका परावर्तक सतह क्या रहे? उठल रहे, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह धांसल रहे, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। दर्पण में कोई दिक्कत है? गोलीय दर्पण के प्रकार होता है? 2 प्रकार। पहला कुछ होता है, दूसरा कौन सा दर्पण का फोकस अनंत रहता है? कौन सा दर्पण का फोकस दूरी अनंत रहता है? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण का फोकस वास्तविक रहता है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल। और कौन सा दर्पण का वास्तविक? छोड़ो, बाद में बताएंगे, इसको पढ़ाएंगे तब ना बताएंगे जी, हम पूछ रहे हैं पहला ही। चलो देखो, इसको कहते हैं दर्पण। और कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। है कि नहीं है? चलो तो इसको परिभाषित करो, लेकिन कौन कौन बता सकते हो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह। अच्छा, तुम लोग को परावर्तक सतह समझ में आ रहा है? अरे परावर्तक सतह का मतलब देखो, यहाँ सब कुछ रख ले हैं। अरे कम दाम के है लेकिन सब कुछ है कि नहीं है? चेहरा दिखता है, देखो जिस तरफ तुम्हारा चेहरा दिख जाए उसको परावर्तक सतह कहते हैं। अच्छा बताओ साहिल, तुम्हारा चेहरा इधर दिख रहा है? देखो तो, दिख रहा है? इधर दिख रहा है ना? दिख रहा है? दिख रहा है। तो इधर दिख रहा है तो कौन सा दर्पण? दर्पण नहीं, परावर्तक सतह। अगर जिस साइड तुम्हारा चेहरा दिखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। जिस साइड तुम्हारा चेहरा दिखे, इस साइड दिख रहा है चेहरा, इस साइड दिखता ना है जी, तो परावर्तक सतह ई वाला हो गया। और जिधर नहीं दिखता उसको परावर्तक सतह नहीं कहते हैं। तो बताओ, इसमें हमारा इधर चेहरा दिखेगा कि इधर दिखेगा? इधर। तो ये हमारा कुछ हो गया परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह उठल है कि धंसल? उठल, इसलिए कहते हैं हम लोग उसको उत्तल। याद रहेगा? तो वैसा दर्पण, हाँ लिख लो ना जी, वैसा वैसा गोलीय कुछ रहता है दर्पण जिसका क्या रहता है? लेकिन परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, या उठा हुआ रहता है, या उठल रहता है। ऐसा में उभरा हुआ रहता है, उभरा हुआ रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? लेकिन उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे उत्तल दर्पण कहते। कोई दिक्कत यहाँ तक? डिफिनेशन किसी किसको लग रहा है कि नहीं याद होगा? ऐसा कोई बताओ एक को, लेकिन जिसको याद ना होवे बताओ, याद हो जाएगा। वैसा गोलीय दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह है ना बाहर निकलल, मतलब उठल है। क्या है? उठल। हमारे हाथ में कौन के गो दर्पण है? 3 दर्पण है। कोई कि दिख रहा है? नहीं। तो सोचो कैसे दिखता है? कौन कौन बता सकते हो? कौन कौन लइकन है इस सब को छोड़ा के जो बता सकते हो कि हमारे हाथ में 3 दर्पण है? अमन बता सकते हो? बताओ ये कौन सा दर्पण हो गया? समतल। अब देखो जिधर चिकना रहेगा ना उसको परावर्तक सतह समझते हैं, है कि नहीं? जहाँ चिकना रहे ज़्यादा, तो इधर चिकना रहता ज़्यादा कि इधर रहता है? अच्छा है, तुम लोग बताओ। सिमरन, तुम्हारा कान चिकन है, इधर चिकन है कि इधर चिकन है? इधर चिकन है, तो इसको हम लोग परावर्तक सतह बोलते हैं। तो जिसका परावर्तक सतह समतल रहे, एकदम प्लेन,
उसे हम लोग समतल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह देखो झुक गया ना, गहिरा हो गया, इसे क्या ऐसे नहीं करो गधा गई सांप वाला जानते हो पहले परछैया में बड़ी डर आता था, लेकिन ऐसे कर इसे देखो, ये परावर्तक सतह धंसा कि नहीं धंसा, धंस गया है, तो इसे क्या कहेंगे, अवतल। इसका देखो परावर्तक सतह इसे उठ गया, तो क्या कहेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण कहते हैं। याद रहेगा। चलो आप समझो ध्यान से, लेकिन इतना ही करना था, इसमें इतना ही करना है, इसका बस डिफिनेशन याद रखो, बस इतना ही। इसका उपयोग टॉपिक नंबर उपयोग में पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग एक और चीज़ समझते हैं, समझो ध्यान से कि उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को बतिया लो आराम से, हम सुनते हैं। लो अरे बाबू देखो, इसको छू के देखो, इसको छू के देखो, तुमको एहसास हो जाएगा अगर तुम्हारा स्पाइनल कोड सही है तब। लो चेक करो, देखो छू के देखो, एक दिन रुखड़ रहेगा। छू के देखो, इधर मधु छू के देखो, एक दिन चिकन लगेगा, एकदम रुखड़ लगेगा। देखो है, और उसको दो, उसको दो, छू के देखो, लेका छू के देखो। यार तुम छू के देखो ना जी, तुम देख ली, वही बोलते तुम सुनना चाहता है। चलो देखो, उत्तल दर्पण को क्या कह सकते हैं बाबू, अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है कि नहीं। पिछला बार क्या था, अभिसारी, इस बार अपसारी। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, अपसारी, भूख लग गया, अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्यों, प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्यों कहते हैं बाबू बताओ। अब समझते हैं इसको, क्वेश्चन हमारा है, कहता है लेकिन कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, इसको पॉइंट नोट कर लेना कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सुनो, अब हम एक दर्पण लेते हैं, लेकिन है कि नहीं है, एकदम परफेक्ट पाते हैं जी दर्पण, भले तो सीधा रहे। चलो अब यहाँ से समझो, लेकिन ये इतना बड़ा का थोड़ी ना रहेंगे, पूंजी है इतना बड़ा, इतना मोटा लेयर देंगे, पूंजी है जी, पूरा चांदी हम रखने में ख़त्म हो जाएगा। अभी और ढेर मानी रंगना बाकी है। देखो ये कौन सा दर्पण हो गया, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। और इस पर हम लोग देते हैं, इसका नाम सिर्फ एक ही लेकर बता सकता है, जिसका नाम जानते हो कुछ है, पियर टी शर्ट, अमन कुमार। बताओ अब जो खींचे इसका नाम कोची है, सतह तो नहीं है, सतह खत्म हो गया, सतह इसका ई वाला है, सतह ई वाला है कि नहीं है, सतह इसका ई वाला है, ई घींचल कुची है, परावर्तन सतह। कोई अगर बता दिया ना, यहाँ पर बोला के 4 थप मारेंगे एकदम। बताओ, परावर्तक सतह तो ई वाला ना है जी, सुतल था, बोलो नहीं याद है, नीतीश याद है कि नहीं, खाली हाँ या ना बोलना है, नहीं। चलो आओ, गुंजन तुमको याद है कि नहीं है तुमको, तुम तो तुमको प्रिंस, उपकार याद है तुमको, सुनीता ए उससे पूछो तो कोची कहती है, तुमको याद है, ए मधु तुमको याद है, तुम इससे पूछो तो कोची कहती है ही, कहते बताना, ठीक है। तुम उसको बताओ, तुम तो गाते बताओ ना तुम इसको। देखो तोहनी दुनहुन के लिए बाले बच्चे सबको तो सुना ही दीजिए। अच्छा ये बताओ, तोहनी दोनों के लिए अलग क्लास पढ़ा रहे हैं, के लिए अलग क्लास पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले जानते हो ये जे देखो का, ये जे ऐसे उठा किसे बैठल है ना, ये हमारे कमर टूटल है, वो छोड़ो पहले, अब आगे आप दोनों, तो वहाँ से उठो तो अमन पहले, आज तोहनी दोनों कभी साथ नहीं बैठना, ठीक है। नीतीश ये तुमको बिगाड़ देगा, आज सुन में, अब इसको तू बिगाड़ेगा, ऐसे हो वो मारना एक था बिगाड़ेगा था, ठीक है।
चलो, इसका नाम प्रधान अक्ष कह लो, मुख्य अक्ष कह लो, या प्रिंसिपल एक्सिस कह लो। प्रिंसिपल एक्सिस, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो, तो इसको बताओ जी, कौन नाम है? अरे बता, कम से कम बोलो तो ना। हाँ, कौन बताएगा? अच्छा, इंग्लिश में बता दो तू ही। हाँ हाँ, पी से सूचित करते हैं, जिसका कुछ कहते हैं पॉल। पोल, पोल क्या रही कैन? पोल, जिसका नाम क्या है? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। उसी नहीं है जी, ई है। तो सट गया है ठंडवा में। लो, ई है। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? चलो, अब फिर से हम लोग जो प्रकाश है वो गुजारेंगे, प्रकाश को गुजारेंगे। और प्रकाश को गुजारे के पीछे रीज़न जानते हो कुछ होता है? बता सकते हो रीज़न? ये सट है कैसे जी? हाँ, सट गया। रीज़न ये है ना कि हम लोग साबित कर रहे हैं कि अपसारी होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग अपसारी किरण पुंज बताओ क्या होता है। तो अपसारी किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर के क्या करता है, लेकिन चलो देखो, जहाँ पे एक बिंदु से क्या होता है, निकलता है और निकल के फैलते चला जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य। सूर्य एक वहाँ से निकलता है, लेकिन वहाँ से जो किरण है ना, वो निकलता है तो समानांतर चल लगता है, तो समानांतर किरण पुंज भी कहते हैं उसको में। निकलता है जब क्या कहते हैं? अपसारी। और जब निकलने के बाद जब ऐसे चले लगता है तो क्या कहते हैं? समानांतर। आज सुन में डिफरेंट पड़ता है। मान के लो सूरज हमारा है, क्या है? सूरज। और यहाँ से निकल रहा है, तो निकलते समय कौन सा हो जाएगा? निकलते समय क्या होगा बाबू बताओ? निकलते समय हमारा हो जाएगा, निकलते समय हमारा क्या होगा? अपसारी। और निकलने के बाद इस तरह समानांतर चलने लगता है, तो क्या होता है हमारा? समानांतर किरण पुंज में गमन करती है। ऐसे ही न कहे हैं जी न्यूटन साहब, जो प्रकाश की किरण है वो क्या करता है? सीधी रेखा में चलती है। कहे ना? चलो, तुम लोग कोई दिक्कत है? कहा 9th वाला छुट्टी कहा देते हैं सबके? छुट्टी देते हैं, चिंता मत करो। बस ये टॉपिक खत्म हो गया। टॉपिक खत्म है कि नहीं जी? टॉपिक खत्म, उत्तल दर्पण खत्म। बस 2 मिनट का समय और लगेगा तुम्हारे हिसाब से। चलो है कि नहीं? देखो, अब समझो, यहाँ से कोई बिंदु है और यहाँ से निकलते हुए चला जा रहा है। अगर हमारे पास 50 को लेजर लाइट रहे, हम एक ही जगह इसे बार दें, देखो निकल रहा है कि ना निकल रहा है? सबसे निकल रहा है। तो मतलब एक बिंदु से प्रकाश निकलते चला जाता है। इस जो मरकरी है, यहाँ से प्रकाश इसे निकल रहा है कि ना निकल रहा है? सगरो निकल रहा है कि ना निकल रहा है? निकल रहा है। तो उसके हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। और यही नियम यहाँ पे लागू होता है। अब हमको तुम बताओ नीतीश कि प्रकाश इधर गुजारे कि इधर गुजारे? इस साइड गुजारे, जिधर हमारा चिकन रहेगा उधर न जाएंगे। ठीक है, चलो, अब यहाँ से हम लोग प्रकाश यहाँ से गुजार दिए, सट गया। अब बताओ, इधर मुड़ेगा कि उधर मुड़ेगा? कभी भी तुमको इधर मुड़ती हो जाएगा? नहीं, क्योंकि उधर ये ढलान है, तो चुपचाप इधर जैसे चल गया। गया कि नहीं गया? चलो, यहाँ से फिर गुजार दिए। अब रे कहाँ? फिर से इधर ही जाएगा। अब नीचे से गुजारो, तो फिर से इधर, फिर यहाँ से गुजारो, फिर से आया कि नहीं आया? अभी कभी भी अपन जिंदगी में कहीं ना मिलेगा नहीं। अच्छा सोचो, इसको कभी लेके जाएंगे तो ए तेरे की जाओ, कहीं कटवे नहीं किया, कटा नहीं, ये भी कहीं नहीं कटेगा। तो इसको हम लोग ना कल्पना करके मिलाएंगे। सोचो, अगर ये गत्ते गत्ते घसकित ऐसे अगर आ जाए, ठीक है, ये घसकित ऐसे अगर आ जाए, ये अगर घसकित ऐसे आ जाए, अगर ये घसकित ऐसे आ जाए, आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। तो बताओ, यहाँ से एक जगह एकत्रित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन हो रहा है। यही एक मिनट, देखो यहाँ से निकलते जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सोचो, यहाँ से टकरा रहा है और टकराने के बाद निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? एक जगह पर मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम लोग तो कल्पना करके नहीं मिलाए हैं, वास्तव में मिला है नहीं। मतलब यहाँ से निकलते चला जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। बस यही तो बात है कि निकलते चला जा रहा है। इस प्रकाश के समानांतर किरणों को अपसारित करती है। अपसारित का मतलब कि फैला देती है। ऐसा में इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। याद रहेगा? फिगर और डायग्राम समझ में किस? अभी हम लोग चिन्ह पर पाठी पढ़ाए हैं, नाम कोची के? कोई नाम नहीं।
मान के चलो कि यहाँ पे हमारा कुछ आ गया फोकस, क्या बाबू फोकस है, क्या है फोकस। तो बताओ इसमें है जो वास्तव में मिला है कि काल्पनिक रूप से मिला है, काल्पनिक रूप से। तो उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, काल्पनिक होता है। और अनंत किसका होता है, समतल का। और वास्तविक किसका होता है, अवतल का। तो तीनों याद रहेगा। तो समतल दर्पण का फोकस क्या होता है, अनंत होता है। अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, वास्तविक। उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, काल्पनिक होता है। ये सब कहीं चिड़िया उड़ मैना उड़ खेल रहे हैं सब, ये ना। अरे आगे मुलाकात होगी सबसे, चिंता काहे करती हो, है कि नहीं जी अंकित। आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, समझ में आया, समझ में आया तुमको, कोई दिक्कत। चलो अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं, डिफिनेशन कौन कौन बता सकते हो। लेकिन क्योंकि देखो, क्योंकि ये हमारा हाथ है, क्योंकि समानांतर किरणों को ये क्या करता है, अपसरित करता है। अभी मत कहना कि अपसारी किसे कहते हैं बाबू, अपसारी पढ़ावल है ना, जो प्रकाश की किरणों को फैला देता है। एक बिंदु स्रोत से निकलता है और निकल के फैलती चली जाती है। आए सुन में, यही तो है, यहाँ से निकल रहा है और निकल के फैलती चली जा रही है। आए सुन में, क्योंकि समानांतर किरणों को, समानांतर किरणों को क्या करता है बताओ, समानांतर किरणों को अपसारित करता है, अपसारित करता है। इसलिए उत्तल दर्पण को उत्तल दर्पण को अपसारी, क्या है, सही है ना, अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब इसमें एगो तुम लोग पॉइंट बताओ कि इसका जो फोकस होता है काल्पनिक होता है कि वास्तविक, काल्पनिक। क्योंकि हम लोग कल्पना करके मिलाए हैं, सोच के अपने दिमाग से, है कि नहीं है। हम लोग माने हैं कि आगे चल के ऐसे कट सकता था। अगर ये दर्पण यहाँ से हटा दो, दर्पण को यहाँ से निकाल दो, देखो अगर इस दर्पण को, तू कहाँ जी, इसको नहीं, फिर से इधर आ रहा है, तुम इधर आओ जी। अगर हम इसको निकाल देते हैं, निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए, अब इसके बीच में कोई है नहीं है, अरे वो सब कुछ नहीं है, वो सब तो तोड़ ताड़ के पार कर देगा। अगर नहीं रहता तो मिलता कि नहीं मिलता, मिल जाता। लेकिन इसके बीच में ई वाला है कि नहीं है, है। तो इसलिए हम लोग इसको काल्पनिक रूप से मिलाए हैं। इसलिए इसका जो फोकस है उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का कौची बाबू, फोकस काल्पनिक या कुछ कह सकते हैं, वाह, काल्पनिक या आभासी होता है। कोई दिक्कत, याद रहेगा, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोल सकते हो। नहीं तो अगर एक दो दिन के बाद बोला कि हमको समझ में नहीं आया तो एक पैर पर घर जाओगे। है सुन में, एगो रख लेंगे इजे पड़ी और उसी को गुजारेंगे अबरी। समझ में आ गया। हे उपकार, तुम मोबाइल चला रहा है ना, अरे 2 नंबर वाला प्रश्न तुम्हारा 4 नंबर खत्म हो गया ना, कोई दिक्कत। तो चलो आज का जो हमारा क्लास था मेन टॉपिक यही था। हम लोग पढ़े कौची है, सबसे पहले पढ़े लेकिन की क्या पढ़े हैं, परिभाषा, अवतल दर्पण किसे कहते हैं उसको पढ़े हैं। उसके बाद क्या पढ़े हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है उसको पढ़े हैं। फिर क्या पढ़े हैं, उसके बाद पढ़े हैं कि टॉर्च के अंदर जो उपयोग रहता है कौन सा दर्पण रहता है, अवतल दर्पण रहता है। उसके बाद क्या पढ़े हैं कि जो हमारा स्ट्रीट लाइट है उसमें कौन सा दर्पण, इसमें भी हमारा अवतल दर्पण है।
तो हाँ, यहाँ से बॉल जाता है, बढ़ता है। हाँ तो ये ना, इसको नहीं पारना। ए चुप, ना समझ में आता तुमको? वो ना गया शांत रहने के लिए। जो एग्जाम्पल में दोनों टॉर्चों पा रहे हैं ना, वो मत पार देना, ठीक है? अरे अरे एगो नहीं होता है। देखो, गांधी जी के 3 मंदिर थे, क्या क्या था? बुरा नहीं बोलना। तो जानते हो, एक हम शॉर्ट वीडियो में देखे थे कि क्वेश्चन था कि गांधी जी के तीनों बंदरों के बारे में संक्षेप में बताएं। तो तीनों बंदर के पार दिया, एक को ऐसे कर दिया था, एक को ऐसे कर दिया, एक को ऐसे कर दिया था। उसी तरह से बता रहे हैं कि टॉर्च को नहीं पारना है। आए सुन में, टॉर्च को नहीं पारना है। पारना है किसको? जो इंपॉर्टेंट रहे। जैसे में दोनों टॉर्च है, इसको नहीं पारना है, इसको काट दो। इसको हम लोग काट दिए। अब देखो, इसको भी काट दो। बचा कौन? बस यही 4 पेज तो पढ़ाई हुआ है जी। यही तुमको ये वाला पारना है कि नहीं पारना है? पारना है। एक बार पारना पड़ेगा बस दर्पण के लिए, समझाने के लिए, और एक बार पारना पड़ेगा कोची के लिए। तो ये कहाँ गया जी? हाँ, इसके लिए कि इसको क्यों कहते हैं अभिसारी दर्पण। आज सुन में, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हमारा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। इसका